कि खाली हाथ ड्रिल कैसे की जाती है। सावधान। ड्रिल का कोई भी मूवमेंट सावधान पोजीशन से शुरू होकर सावधान पे समाप्त हो जाता है। इसी कार्रवाई का दुष्टुमनत क्या? दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे 30 डिग्री के एंगल में खुले हुए, घुटने कसे हुए, दोनों बाजू सिलाई के साथ मिला हुआ, पेट अंदर की तरफ, छाती बाहर की तरफ, कंधे पीछे, गर्दन का टच। ड्रिल की कोई भी हरकत सावधान पोजीशन से शुरू होकर सावधान में ही समाप्त होती है। इस पोजीशन में देखने की खास बात यह है कि इसमें दोनों पांवों की एड़ियां आपस में मिली होती हैं और पंजे खुली हालत में होते हैं। पंजों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है और पंजों के बीच की दूरी 6 इंच होती है। बदन का बोझ दोनों पांवों पर बराबर, टांगें कसी हुई, पेट अंदर और छाती बाहर, दोनों हाथों की मुट्ठी पैंट की सिलाई से लगी हुई, दोनों कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, गर्दन कॉलर से टच करती हुई और निगाह सामने। नोट करें कि सावधान पोजीशन में आंख की हरकत या अन्य कोई भी हरकत नहीं की जाती। विश्राम। विश्राम की कार्यवाही उस हालत में की जाती है जब हमारी ड्रिल की हरकत समाप्त हो गई हो या फिर हमें कुछ विश्राम करना हो। हील से हील का फासला 12 इंच, पंजे से पंजे का फासला 18 इंच, दोनों बाजू बदन के पीछे, बायां वाला बाजू नीचे से, दाहिने वाला बाजू ऊपर से, इस प्रकार। सावधान के बाद विश्राम के वर्ड ऑफ कमांड पर बाएं पांव की थाई को कमर बेल्ट लाइन तक उठाते हुए 12 इंच बाईं तरफ स्टैंप किया जाता है। साथ ही दोनों बाजुओं को पीठ पीछे आपस में पकड़ा जाता है। इस पोजीशन में देखने वाली खास बात यह है कि दोनों पांवों के बीच की दूरी एड़ी से एड़ी 12 इंच और पंजे से पंजे की दूरी 18 इंच होती है। दोनों बाजू जिस्म के पीछे आपस में बंधे होते हैं। दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे, दोनों कोहनियां सीधी। बाकी सभी अन्य कार्यवाही सावधान की तरह से है। बदन की अन्य कोई भी हरकत नहीं की जाएगी। आराम से वर्ड ऑफ कमांड और बेल्ट से ऊपर वाले भाग को थोड़ा रिलैक्स करें, इस प्रकार। आराम से। आराम से। आराम से की कार्यवाही उस समय की जाती है जब हमें अधिक देर तक विश्राम पोजीशन में रहना हो या जिस्म को आराम देना हो। आराम से के वर्ड ऑफ कमांड पर बदन के ऊपरी हिस्से को ही कुछ ढीला किया जाता है, यानी बदन के तनाव को कुछ कम किया जाता है। खुली और निकट लाइन। आमतौर पर जब भी कोई सैनिक टुकड़ी, स्क्वाड या परेड खड़ी होती है तो उस समय लाइनों के बीच फासला साधारणतः एक कदम होता है। लेकिन अगर परेड का निरीक्षण करना हो या आर्म्स ड्रिल करना हो तो खुली लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। कोई भी स्काउट को राइफल ड्रिल करना हो या इंस्पेक्शन कराना हो तो खुली लाइन से ही कार्रवाई किया जाता है। इसी कार्रवाई का तुरंत मतलब खुली लाइन चल के वर्ड ऑफ कमांड पर अगली लाइन सबसे पहले बाएं पांव की थाई को कमर बेल्ट लाइन तक उठाकर 30 इंच आगे स्टैंप करती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दाहिने पांव में लचक या बदन के अन्य हिस्से से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाएं पांव को 30 इंच आगे स्टैंप करने के 1 सेकंड बाद दाहिने पांव को 15 इंच और आगे और बाएं पांव को दाहिने पांव के साथ सावधान हालत में स्टैंप किया जाता है। नोट करें,
ये कार्रवाई खुली लाइन चल के वर्ड ऑफ कमांड के बाद 2 सेकंड में पूरी होती है। अपनी पूर्व पोजीशन से कुल 45 इंच आगे या पीछे कदम लिया जाता है। अगली लाइन आगे कदम लेती है और पिछली लाइन पीछे की तरफ कदम लेती है। निकट लाइन। स्क्वाड या परेड या किसी सैनिक टुकड़ी का इंस्पेक्शन या आर्म्स ड्रिल हो जाने के बाद हम साधारण फासले के बीच ट्रूप्स को खड़ा करने के लिए निकट लाइन चल की कार्रवाई करते हैं। निकट लाइन चल के वर्ड ऑफ कमांड पर अगली लाइन बाएं पांव की थाई को कमर बेल्ट लाइन तक उठाकर 30 इंच पीछे स्टैंप करती है और दाहिने पांव को 15 इंच और पीछे स्टैंप करके बाएं पांव को दाहिने पांव के साथ सावधान हालत में मिलाती है। नोट करें, यह कार्रवाई भी निकट लाइन चल के वर्ड ऑफ कमांड के बाद 2 सेकंड में पूरी होती है। अपनी पूर्व पोजीशन से कुल 45 इंच आगे या पीछे कदम लिया जाता है। अगली लाइन पीछे और पिछली लाइन आगे कदम लेती है। ध्यान रहे, जब भी स्क्वाड या परेड 2 लाइन में खड़ी हो तो पिछली लाइन ही हरकत करती है। साधारण स्क्वाड में लाइनों के बीच एक एक कदम की दूरी होती है, लेकिन खुली लाइन में अगली लाइन से मध्य लाइन का फासला 2.5 कदम और मध्य लाइन से पिछली लाइन का फासला 2.5 कदम। कुल अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला 5 कदम या 150 इंच होता है, लेकिन सेरेमोनियल परेड में यह फासला 3-3 कदम का होता है। खड़े खड़े मुड़ना। चाहे खड़े मुड़ना हो या तेज चाल से मुड़ना हो, हमेशा 3 दिशाओं मुड़ा जाता है, दाहिने बाएं और पीछे मुड़ना। सबसे पहले बताएगा दाहिने मुड़ना। सेना में अनुशासन को कायम करने के लिए कोई भी कार्यवाही ड्रिल के तौर पर की जाती है, इसलिए चाहे खड़े खड़े मुड़ना हो या तेज चाल से मुड़ना हो, हमेशा 3 दिशाओं को दाहिने, बाएं और पीछे की तरफ ही मुड़ा जाता है। अभी खड़े खड़े दाहिने मुड़ना बताया जाएगा। खड़े खड़े दाहिने मुड़ना। दाहिने मुड़ के वर्ड ऑफ कमांड पर दाहिने पांव की एड़ी और बाएं पांव के पंजे की मदद से 90 डिग्री दाहिने टर्न किया जाता है और एक निश्चित समय अंतराल देकर बाएं पांव को उठाकर दाहिने पांव के साथ सावधान हालत में थाई कमर लाइन तक उठाकर स्टैंप किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि टर्न करते समय तेजी और दुरुस्ती हो, जैसे कि घुटनों को न मोड़ा जाए, दोनों बाजुओं को सीधा रखा जाए और निगाह तथा गर्दन को सावधान पोजीशन की तरह ही रखा जाता है। खड़े खड़े बाएं मुड़ना। बाएं पांव की एड़ी दाहिने पांव के पंजे की मदद से बाएं टर्न किया जाता है। दाहिने पांव को थाई पर लौटाते हुए बाएं पांव के साथ स्टैंप किया जाता है। खड़े खड़े बाएं मुड़ दाहिने मुड़ के विपरीत है। इसमें 90 डिग्री बाएं टर्न किया जाता है। बाएं मुड़ बाएं पांव की एड़ी और दाहिने पांव के पंजे की मदद से किया जाता है। खड़े खड़े पीछे मुड़ना। सेना में पीछे मुड़ हमेशा दाहिने तरफ से ही किया जाता है। जिस तरह दाहिने मुड़ की कार्रवाई की जाती है, फर्क सिर्फ यह है कि 90 डिग्री की जगह 180 डिग्री पीछे टर्न किया जाता है। तेज चाल से दाहिने मुड़ना। तेज चाल में दाहिने मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पांव पर मिलता है। इस वर्ड ऑफ कमांड पर दोनों बाजुओं को बदन के साथ लॉक किया जाता है और दाहिने पांव को 15 इंच आगे लेकर दाहिनी तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टर्न किया जाता है। साथ ही बाएं पांव की थाई जमीन के समानांतर उठाकर 90 डिग्री दाहिने तरफ दाहिने पांव के साथ स्टैंप किया जाता है और दाहिने पांव को 30 इंच आगे बढ़ाकर तेज चाल से मार्च शुरू करते हैं। ठीक उसी समय दोनों बाजुओं को खोलकर स्विंग हालत में लाया जाता है। तेज चाल से बाएं मुड़ना। तेज चाल से बाएं मुड़
दाहिने मुड़ के बिल्कुल विपरीत है। वर्ड ऑफ कमांड और बदन की कार्यवाही दाहिने मुड़ के विपरीत की जाती है। तेज चाल से पीछे मुड़ना। आमतौर पर तेज चाल से पीछे मुड़ की कार्यवाही तभी की जाती है जबकि ट्रूप्स को वापस अपनी पूर्व पोजीशन और डायरेक्शन में लाना हो। पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड दाहिने पांव पर दिया जाता है। बाएं पांव पर दोनों बाजुओं को कट करते हुए दाहिने पांव को 90 डिग्री दाहिने टर्न करते हुए बाएं पांव को दाहिने पांव के साथ मिलाते हैं और दाहिने पांव को उठाकर लगभग 90 डिग्री पीछे की तरफ स्टैंप करते हैं। इस पोजीशन और डायरेक्शन को और भी अच्छा करने के लिए पुनः बाएं पांव को दाहिने पांव के साथ स्टैंप करते हैं और दाहिने पांव को 30 इंच आगे बढ़ाकर तेज चाल की कार्रवाई जारी रखते हैं। खड़े खड़े सैल्यूट करना। सैल्यूट सेना में जेसीओ और ऑफिसर्स के प्रति अभिवादन का शिष्टाचार है। एक सैनिक का अच्छा सैल्यूट उसके व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। सैल्यूट 3 तरफ को किया जाता है, सामने, दाहिने और बाएं सैल्यूट। खड़े खड़े सामने सैल्यूट करना। सामने सैल्यूट का महत्व यह है कि आप अपने सीनियर अधिकारी को खड़े खड़े इज्जत दे रहे हैं। इसमें दाहिने हाथ को अपने दाहिने तरफ पूरा उठाकर कोहनी से मोड़ा जाता है और 5 उंगलियों को मिलाकर कलमे वाली उंगली के किनारे और नाखून को दाहिनी आंख के भौं के 1/4 भाग पर मिलाया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सैल्यूट अपनी पूरी हाथ की लंबाई को सीधा करके दिया जाए और बदन को सावधान हालत में रखा जाए। सैल्यूट देने के 2 सेकंड के अंदर सैल्यूट को तेजी से कोहनी को अंदर की तरफ रखते हुए सैल्यूट गिराई जाती है। सैल्यूट जब भी दिया जाए ऊंचे मनोबल या गर्व के साथ दिया जाए। खड़े खड़े दाहिने बाएं सैल्यूट। दाहिने और बाएं सैल्यूट भी ठीक सामने सैल्यूट की तरह है। दाहिने सैल्यूट करते समय गर्दन दाहिनी तरफ और निगाह सैल्यूट यानी हाथ की हथेली के आगे से देखती हुई, और बाएं सैल्यूट करते समय गर्दन और निगाह बाएं और दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को बैरेट के साथ लगाते हैं। इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि कलमे वाली उंगली सामने सैल्यूट की जगह पर ही रहेगी। तेज चाल से सामने सैल्यूट। तेज चाल से सामने सैल्यूट हम तब करते हैं जबकि हमें किसी सीनियर ने बुलाया हो या हमें उनके पास जाना हो। आमतौर पर खड़े खड़े सैल्यूट 1 बार दिया जाता है जबकि तेज चाल से सामने सैल्यूट 2 बार दिया जाता है, 1 बार जाने के बाद और दूसरा वापस जाने से पहले। यही सैनिक शिष्टाचार है। तेज चाल से थंब की कार्रवाई करने के बाद 1 बार खड़े खड़े सामने सैल्यूट की कार्रवाई की जाती है। तदोपरांत बातचीत या सैनिक व्यवहार के अंतर्गत रिपोर्ट वगैरह दी या ली जाती है। दोबारा सैल्यूट के बाद ठीक वक्फे के बाद पीछे मुड़ किया जाता है और ठीक वक्फा देकर तेज चाल को जारी किया जाता है। नोट करें, आमतौर पर सिखलाई के दौरान तेज चाल से सामने सैल्यूट के बाद पीछे मुड़ किया जाता है, लेकिन दैनिक व्यवहार में तेज चाल से सामने सैल्यूट के बाद अगर जगह इजाजत न दे या स्थिति दाहिने या बाएं मुड़ की ही इजाजत देती है तो दाहिने या बाएं मुड़ भी किया जाता है। तेज चाल से दाहिने सैल्यूट। तेज चाल से दाहिने सैल्यूट उस समय इस्तेमाल किया जाता है जबकि कोई अधिकारी दाहिनी ओर होते हैं। प्रैक्टिस के दौरान दाहिने सैल्यूट का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पांव पर मिलता है। उसी समय दोनों बाजुओं को कट करते हुए बदन के साथ लॉक किया जाता है। दाहिने पांव को चेक या खाली जाने दिया जाता है और बाएं पांव को आगे लगाते ही दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई की जाती है। यह कार्रवाई 5 कदम तक की जाती है।
और छठे पांव यानी दाहिने पांव पर सैल्यूट गिराया जाता है और बाएं पांव से बाजुओं को स्विंग करते हुए तेज चाल जारी किया जाता है। नोट करें, तेज चाल से दाहिने सैल्यूट के समय बाएं हाथ को बदन के साथ सावधान हालत में मिलाया जाता है। सैल्यूट हालत में निगाह अपने सीनियर अधिकारी यानी जिसे सैल्यूट दिया जा रहा है पर होनी चाहिए। तेज चाल से बाएं सैल्यूट करना। तेज चाल से बाएं सैल्यूट की जरूरत और सभी कार्रवाई तेज चाल से दाहिने सैल्यूट की तरह ही है, सिवाय गर्दन और निगाह बाईं ओर के। अब हम बताएंगे कि राइफल के साथ ड्रिल कैसे की जाती है। राइफल के साथ सावधान। राइफल के साथ सावधान पोजीशन में बाकी सभी स्थिति खाली हाथ की तरह है, लेकिन दाहिने हाथ से राइफल फोर हैंड गार्ड पर फोर साइड के नजदीक यू सेफ में पकड़ी हुई है। राइफल 90 डिग्री में होती है। ध्यान रहे, ड्रिल की भाषा में राइफल के दो बट होते हैं, हिल बट और टो बट। सावधान पोजीशन में राइफल हिल बट में होती है, बाकी पोजीशन सावधान। राइफल के साथ विश्राम। राइफल के साथ विश्राम पोजीशन में दाहिने हाथ से राइफल को 60 डिग्री पर आगे की तरफ टो बट में सवार किया हुआ है, बाकी सभी स्थिति खाली हाथ विश्राम की तरह विश्राम किया जाता है। बगल शस्त्र। राइफल के साथ सावधान पोजीशन से बगल शस्त्र की कार्रवाई करने के बाद ही एक स्थान से दूसरे स्थान को मार्च किया जाता है। सावधान पोजीशन से बगल शस्त्र के वर्ड ऑफ कमांड पर दाहिने हाथ से राइफल को ऊपर इतना ही उछालते हैं कि राइफल का पिस्टल ग्रिप दाहिने हाथ पूरी लंबाई तक हाथ की मुट्ठी में आ जाए। साथ ही बाएं हाथ से फोर हैंड गार्ड को पकड़ा जाता है। इसमें खास ध्यान में रखने वाली बात यह है कि राइफल को बदन के साथ 90 डिग्री में पकड़ा जाए। दाहिना हाथ सीधा और बाएं हाथ से राइफल पकड़ते समय बाएं हाथ की फोर आर्म को बेल्ट के समानांतर रखा जाए और दुरुस्त ठहराव देते हुए बाएं हाथ को सावधान हालत में लाया जाए। बगल शस्त्र से बाजू शस्त्र। यह जरूरी है कि राइफल को बगल शस्त्र से नीचे लाने के लिए कार्रवाई की जाए, जिसे बाजू शस्त्र कहते हैं। बाजू शस्त्र के वर्ड ऑफ कमांड पर बाएं हाथ को तेजी से राइफल के फ्लैश हाइडर पर ग्रिप करते हैं। अगर संगीन लगी है तो संगीन हैंडल और बैरल को एक साथ ग्रिप करते हैं। दुरुस्त ठहराव के बाद राइफल को बाएं हाथ की मदद से दाहिने और नीचे लाते हैं और दाहिने हाथ को छोड़कर फोर हैंड गार्ड पर जिस तरह सावधान हालत में पकड़ते हैं उसी तरह स्ट्राइक करते हुए पकड़ते हैं। इस समय ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि बाएं हाथ का फोर आर्म बेल्ट के समानांतर रहना चाहिए और बट जमीन से 1 या 1.5 इंच ऊपर रखना चाहिए। दुरुस्त वक्फा रखते हुए हाथ को सावधान हालत में और राइफल को नीचे सावधान हालत में हिल बट में सवार करते हैं। नोट करें, इस पोजीशन को राइफल के साथ सावधान या बाजू शस्त्र पोजीशन भी कहते हैं। बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र। बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र अमूमन उस समय किया जाता है जबकि क्वार्टर गार्ड में खड़ा नंबर 1 संतरी मेजर से ऊपर के रैंक के अधिकारी को इज्जत देता है या फिर सेरेमोनियल परेड पर रिव्यूइंग ऑफिसर को सलामी दी जाती है। सलामी शस्त्र के वर्ड ऑफ कमांड पर राइफल को दाहिने बगल में ऊपर उछालते हैं। बाएं हाथ से फोर हैंड गार्ड और दाहिने हाथ से स्मॉल ऑफ द बट पर स्ट्राइक करते हैं। दुरुस्त ठहराव देते हुए दाहिने हाथ से राइफल को जिस्म के सामने 90 डिग्री पर लाते हैं और बाएं हाथ को छोड़ते हुए राइफल के मैगजीन पर स्ट्राइक करते हैं। दुरुस्त ठहराव देते हुए दाहिने हाथ से राइफल को उसी स्थिति में नीचे लाते हैं और पुनः बाएं हाथ से स्ट्राइक करते हैं। साथ ही थाई को कमर बेल्ट लाइन तक उठाकर बाएं पांव के कटे भाग के साथ दाहिने पांव का बूट स्टैंप करके लगाते हैं। इस पोजीशन की खास बात यह है
कि राइफल के स्मॉल ऑफ द बट पर दाहिने हाथ से सल्यूट की तरह पकड़ा जाता है। सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र। राइफल को नीचे लाने के लिए सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र की कार्रवाई की जाती है। बाजू शस्त्र के वर्ड ऑफ कमांड पर सबसे पहले दाहिने पांव को सावधान पोजीशन में स्टैंप करते हैं और दाहिने हाथ से फोरहैंड गार्ड पर बाएं हाथ के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है। दुरुस्त ठहराव देते हुए राइफल को दाहिने हाथ से दाहिनी ओर नीचे लाया जाता है और बाएं हाथ से फ्लैश हाइडर पर स्ट्राइक करके पकड़ा जाता है। इस दौरान राइफल बट जमीन से 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर रहना चाहिए। दुरुस्त ठहराव देते हुए बाएं हाथ को सावधान पोजीशन में कट किया जाता है और राइफल को हिल बट पर माउंट किया जाता है। यह पोजीशन दुरुस्त सावधान पोजीशन होनी चाहिए। अब हम केन ड्रिल के बारे में बताएंगे। केन एक सैनिक का सम्मान है। अलग अलग रैंक या वर्गों के सैनिक अलग अलग प्रकार के केन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेजर रैंक से ऊपर के अधिकारी वेटरन केन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी लंबाई 21 इंच से 24 इंच होती है। कैवेलरी या आर्म्ड के सैनिक वेब केन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी लंबाई 24 इंच से 27 इंच होती है। मुफ्ती ड्रेस या सेरेमोनियल समारोहों में सिपाही से कैप्टन साहब तक या एक ड्रिल प्रशिक्षक जिस केन को इस्तेमाल करते हैं उसे नॉर्मल केन कहते हैं, जिसकी लंबाई 27 इंच से 30 इंच होती है। एक प्रकार की केन और होती है जिसे केन अर्दली, वीआईपी पायलट, आरपीसीएचएम इस्तेमाल करते हैं, जिसे रेजिमेंटल केन कहते हैं। इसकी लंबाई 30 इंच से 33 इंच होती है। केन के साथ सावधान, विश्राम और खड़े खड़े सैल्यूट। केन के साथ सावधान विश्राम ठीक खाली हाथ की तरह है। अंतर सिर्फ यह है कि दाहिने हाथ से केन के नॉब को पकड़ा जाता है और केन का सम दाहिने कंधे के साथ लगा होता है। खड़े खड़े सामने सैल्यूट करते समय केन को बाएं बाजू में लेते हैं और ठीक वक्फा या समय अंतराल देकर एक सैल्यूट करके पुनः केन को दाहिने हाथ से दाहिने बगल में सावधान पोजीशन में लाते हैं। नोट करें, इस कार्रवाई में ध्यान रखने वाली खास या अहम बात यह है कि केन बाईं बगल में जमीन के समानांतर हो और 1/3 भाग आगे और 2/3 भाग पीछे की तरफ हो। आप देख चुके हैं, अभी बताऊंगा। खड़े खड़े तैनात बाय शॉट। Finish shot! Shoot! Finish! Finish shot! Shoot! Hey! Finish shot! Shoot! Hey! Go! Feet! Shot! केन के साथ तेज चाल से दाहिने बाएं सैल्यूट। केन के साथ तेज चाल से दाहिने या बाएं सैल्यूट करते समय सैल्यूट के वर्ड ऑफ कमांड पर बाजुओं को कट किया जाता है। केन भी जमीन के समानांतर होगी। दाहिने पांव को चेक या खाली जाने दिया जाता है। बाएं पांव पर केन को बाईं बगल में लेते हैं, दाहिना पांव खाली। पुनः बाएं पांव पर हाथ को डाउन करते हैं और तेज चाल से सैल्यूट की कार्रवाई की जाती है। सैल्यूट डाउन की कार्रवाई के बाद दाहिने हाथ से केन को बाएं पांव पर ग्रिप डाउन करना और स्विंग करना किया जाता है। नोट करें, केन के साथ तेज चाल, धीरे चाल से सभी कार्रवाई बाएं पांव पर ही की जाती है। पेस स्टिक। अब हम पेस स्टिक के बारे में बताएंगे। पेस स्टिक कदम की लंबाई नापने के काम भी आता है। हर ड्रिल इंस्ट्रक्टर को पेस स्टिक के साथ ड्रिल करना आना चाहिए। पेस स्टिक की मदद से ग्राउंड की मार्किंग भी की जाती है। सीधा
अब हम आपको क्रीच ड्रिल के बारे में बताएंगे। क्रीच सेना में ऑफिसर्स और जेसीओ का सम्मान है। क्रीच को किसी खास अवसर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेरेमोनियल परेड, गार्ड ऑफ ऑनर, रीथ लेइंग सेरेमनी, दरबार इत्यादि। क्रीच को पहनने का तरीका। क्रीच को पहनने के लिए 1982 तक क्रॉस बेल्ट पहनी जाती थी, लेकिन उसके बाद क्रीच को सोल्ड कैरियर पर कमर में बाईं तरफ हैंग किया जाता है। निकाल क्रीच। क्रीच को स्कैवर्ड से बाहर निकालने के लिए बाएं हाथ को पीछे करते हैं। दाहिने हाथ से क्रीच के ग्रिप को पकड़कर बाईं पॉकेट लाइन तक लाते हैं। यही समय अंतराल रखते हुए क्रीच के हिल्ट लिप्स को अपने लिप्स के साथ लगाते हैं और 2-3 का समय अंतराल रखते हुए क्रीच को दाहिने और सामने रखते हैं। नोट करें, निकाल क्रीच की पहली हरकत में स्क्वेवर्ड बाएं हाथ से कुछ पीछे करते हैं और दूसरी हरकत के बाद स्क्वेवर्ड वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। नंबर 2 हरकत में क्रीच 90 डिग्री पर होना चाहिए और दाहिना बाजू बदन के साथ लॉक रहना चाहिए। नंबर 3 हरकत में क्रीच जिस्म के सामने और दाहिने 90 डिग्री के एंगल पर और दाहिना हाथ कोहनी से कलाई तक बेल्ट के समानांतर होना चाहिए। क्रीच के साथ विश्राम। कमांड मिले क्रीच के साथ विश्राम। तो खाली हाथ की तरह बाएं पांव को बाएं तरफ फेंके, साथ ही इसमें क्रीच की ब्लेड दाहिने कंधे में रखी है। बाकी दाहिने और बाएं हाथ की पोजीशन पूर्ववत ही है। पांवों का फैलाव खाली हाथ की तरह ही है। क्रीच के साथ आराम से। आमतौर पर सेरेमोनियल हालत में क्रीच के साथ आराम से तभी किया जाता है जबकि परेड को वीआईपी का इंतजार करना पड़ रहा हो या वीआईपी का भाषण या अन्य प्रदर्शन हो रहा हो। इसमें क्रीच का पॉइंट ऑफ सोल्ड बाएं बूट के टो की सिलाई के साथ रखा गया है और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ा गया है। इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिल्ट सामने की तरफ होना चाहिए। वापस विश्राम पोजीशन में आने के लिए परेड या स्क्वाड के वर्ड ऑफ कमांड पर दोनों हाथ अपनी पूर्व पोजीशन में आ गए हैं। क्रीच के साथ सावधान। क्रीच के साथ सावधान हालत ठीक खाली हाथ सावधान की तरह है, लेकिन बाएं हाथ से स्कैवर्ड को पकड़ा हुआ है और दाहिने हाथ की कोहनी कमर बेल्ट से लगी हुई है। दाहिना हाथ फोरआर्म जमीन के समानांतर है। क्रीच जिस्म के सामने और दाहिने तरफ 90 डिग्री के एंगल पर रहती है। नोट करें कि अगर पुराने इतिहास को देखा जाए तो सेनाओं का कमांडर सेनापति या सेना नायक हुआ करते थे। सेनापति का सम्मान राजा द्वारा दी गई तलवार हुआ करती थी, लेकिन सभ्यताओं और संस्कृति के विकास के साथ साथ आधुनिक काल में ट्रूप्स को कमांड करने वाले अधिकारी अपने उसी पौराणिक रिवाज को अब भी निभा रहे हैं। क्रीच के साथ खड़े खड़े और तेज चाल से सामने सैल्यूट करना। बड़ी परेडों में खड़े खड़े क्रीच के साथ सामने सैल्यूट सलामी शस्त्र के साथ किया जाता है, जबकि तेज चाल से सामने सैल्यूट किसी परेड की रिपोर्ट देते समय किया जाता है। लेकिन अभ्यास के दौरान सैल्यूट के वर्ड ऑफ कमांड पर क्रीच को किस क्रीच की हालत में ले जाते हैं और सही वक्फा रखते हुए क्रीच को शरीर के दाहिनी ओर आगे झुकाते हैं। यह झुकाव इतना होना चाहिए कि क्रीच का पॉइंट ऑफ सोल्ड जमीन से तकरीबन 9 से 12 इंच ऊपर रहे। बाजू शस्त्र के वर्ड ऑफ कमांड पर या सामने सैल्यूट की अगली हरकत पर क्रीच को पुनः किस क्रीच की हालत में लगाते हैं और यही वक्फा या इंटरमिशन रखते हुए क्रीच को सामने क्रीच की हालत में लाते हैं।
नोट करें, तेज चाल से सामने सल्यूट थंब करने के बाद 2 बार क्रीच के साथ सल्यूट की कार्रवाई की जाती है, जबकि खड़े खड़े सिर्फ 1 बार सल्यूट किया जाता है। क्रीच के साथ तेज चाल से दाहिने सल्यूट या दाहिने देख और सामने देख। बड़ी बड़ी सेरेमोनियल परेडों में सभी भाग लेने वाले ऑफिसर्स क्रीच के साथ मार्च पास्ट करते हैं और अपनी अपनी कंपनी के साथ दाहिने देख के वर्ड ऑफ कमांड पर दाहिने सल्यूट की कार्रवाई करते हैं। इस कार्रवाई की मुख्य बात यह है कि परेड या कंपनी को कमांड करने वाले अधिकारी कंपनी के साथ दाहिने देख और सामने देख की हरकत के साथ खुद अपनी गर्दन का तालमेल मिलाते हैं। दाहिने देख का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पांव पर मिलता है। इसी वर्ड ऑफ कमांड पर क्रीच किस क्रीच की हालत में की जाती है और दाहिने पांव को खाली जाने दिया जाता है और कंपनी की गर्दन बाएं पांव पर दाहिने जाती है और बाएं पांव पर गर्दन दाहिने और क्रीच को नीचे सल्यूट में ले जाते हैं। सामने देख का वर्ड ऑफ कमांड भी बाएं पांव पर मिलता है। दाहिने पांव को खाली जाने दिया जाता है और बाएं पांव के आगे लगते ही ट्रूप्स और क्रीच ऑफिसर्स की गर्दन और निगाह सामने और क्रीच किस हालत में आती है। क्रीच ऑफिसर पुनः दाहिने पांव को चेक देकर बाएं पांव पर क्रीच को सामने क्रीच की हालत में लाते हैं। नोट करें, यह कार्रवाई धीरे चाल में भी तेज चाल की तरह ही की जाएगी। अब हम आपको कलर ड्रिल के बारे में बताएंगे। कलर ड्रिल एक रेजिमेंट की या इन्फेंट्री बटालियन के लिए सबसे बड़ी इज्जत होती है, या यूं कह सकते हैं कि ये उस यूनिट की शान है। इसे बड़ी हिफाजत के साथ क्वार्टर गार्ड में रखा जाता है। इसे केस या अनकेस करते समय ड्यूटी ऑफिसर, एडजुटेंट और ड्यूटी सीएचएम होते हैं। साथ ही कलर को जब भी परेड ग्राउंड या अन्य अवसरों पर लाया जाता है तो इसकी हिफाजत के लिए एक रक्षक दल होना निहायत ही जरूरी या आवश्यक है। कलर के साथ सावधान और विश्राम में ज्यादा फर्क नहीं है। कलर के पाइक को हमेशा दाहिने कंधे के साथ ही रखते हैं और बॉटम ऑफ पाइक दाहिने बूट के साथ रखते हैं। उठाव निशान और बाजू निशान। निशान को परेड में शामिल करने के लिए निशान को उठा कर ले जाते हैं, जिसे के उठाव निशान कहते हैं। निशान को कैरी करने के लिए कैरी बेल्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें सॉकेट होता है जिसमें निशान पाइक के बॉटम ऑफ पाइक को रखते हैं या टिकाते हैं। निशान रक्षक जब बगल शस्त्र करते हैं तब निशान अफसर उठाव निशान की कार्रवाई करता है। इसमें दाहिने हाथ से पाइक को उठाते हुए दाहिने हाथ की कोहनी पाइक के साथ लगाते हुए बाएं हाथ की मदद से बॉटम ऑफ पाइक को सॉकेट में दाखिल करते हैं और दुरुस्त वक्फा रखते हुए बाएं हाथ को क्रीच पर और दाएं हाथ की कोहनी को ऊपर उठाते हैं। नोट करें, निशान को हमेशा ऑफिसर जेसीओ ही कैरी करते हैं। उठाव निशान की हालत में दाहिने हाथ से कलर और पाइक को एक साथ ग्रिप करते हैं और अंगूठा अपने होठों के सामने रखते हैं। कोहनी उठी हुई होनी चाहिए। बायां हाथ क्रीच पर होता है। निशान को नीचे लाने के लिए बाजू निशान की कार्रवाई करते हैं। इसमें बाजू निशान या बाजू शस्त्र के वर्ड ऑफ कमांड पर दाहिने हाथ से निशान को कोहनी को पाइक के साथ लॉक करते हुए कुछ ऊपर उठाते हैं और बाएं हाथ से बॉटम ऑफ पाइक को सहारा देते हैं। दुरुस्त वक्फा देते हुए दाहिने हाथ से निशान को सावधान पोजीशन की तरह दाहिने हाथ से नीचे लाते हैं और बाएं हाथ से बेल्ट के समानांतर पाइक और कलर को पकड़ते हैं। पुनः सही वक्फा रखते हुए बॉटम ऑफ पाइक को जमीन पर टिकाते हैं और बाएं हाथ को क्रीच पर ले जाते हैं। लहराओ, झुकाओ, उठाओ और पकड़ो निशान। अभी यह दिखाया जाएगा कि सलामी शस्त्र के तीसरे मूवमेंट पर किस तरह निशान को लहराया जाता है
और बाजू शस्त्र पर निशान को पकड़ा जाता है। सलामी शस्त्र के वर्ल्ड ऑफ कमांड पर तीसरे मूवमेंट पर दाहिने हाथ से निशान को पाइक और हाथ से अलग कर देते हैं। बाजू शस्त्र के वर्ल्ड ऑफ कमांड पर दाहिने हाथ की कोहनी को पाइक से मिलाते हैं और बाएं हाथ को पूरी लंबाई के साथ निशान को ऊपर पकड़ते हैं और निशान को पकड़ते हुए दाहिने हाथ के नीचे दबा देते हैं और बाजू शस्त्र की हरकतों के साथ समय मिलाते हुए दाहिने हाथ को पूर्व पोजीशन पर ले जाते हैं। नोट करें कि यह कार्रवाई बाजू शस्त्र के सभी मूवमेंट के साथ साथ की जाती है। निशान झुकाने का मकसद वीआईपी को सम्मान देना है, लेकिन यह हमेशा ख्याल रखा जाता है कि निशान चुनिंदा व्यक्तियों के आगे ही झुकाया जाता है। जनरल सैल्यूट के वर्ल्ड ऑफ कमांड पर निशान को लहरा दिया जाता है, यानी लेट फ्लाई किया जाता है और सलामी शस्त्र की सभी हरकतों के साथ निशान को झुकाया जाता है। सलामी शस्त्र पर निशान को कैरी बेल्ट से निकालकर दाहिने हाथ से बदन के साथ 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाकर दाहिने से नीचे, बाएं फिर दाहिने ले जाते हैं। हेड ऑफ पाइक को अगर जमीन गीली है तो जमीन के समानांतर रखते हैं और अगर जमीन साफ या सूखी है तो हेड ऑफ पाइक को तकरीबन 12 इंच ऊपर रखते हैं। बाजू शस्त्र के वर्ल्ड ऑफ कमांड पर निशान को बाएं से ऊपर उठाते हुए कैरी बेल्ट के सॉकेट में बॉटम ऑफ पाइक को डालते हैं और बाएं हाथ से निशान को ड्रेस करते हुए दाहिने हाथ के नीचे दबाते हैं। यह कार्रवाई बाजू शस्त्र की तीनों हरकतों के साथ मिलाई जाती है। तेज चाल और धीरे चाल में निशान लहराना, झुकाना, उठाना और पकड़ना। तेज चाल में निशान सिर्फ लहराया और पकड़ा जाता है, जबकि धीरे चाल में निशान लहराया, झुकाया, उठाया और पकड़ा भी जा सकता है। यह कार्रवाई अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि निशान हर ओहदेदार के आगे नहीं झुकाया जाता। निशान को सैल्यूटिंग मंच के आगे से तेज चाल से गुजरते समय सी पॉइंट पर लहराया और डी पॉइंट पर लहराए निशान को कदमों की गिनती के साथ पकड़ा जाता है। जबकि धीरे चाल में भी अगर वीआईपी राष्ट्रपति, राजा या रानी न होकर अन्य हो तो धीरे चाल से भी सिर्फ निशान को सी और डी फ्लैग पर लहराया और पकड़ा जाएगा। अगर वीआईपी राष्ट्रपति, राजा या रानी हो तो धीरे चाल से सैल्यूटिंग मंच से गुजरते समय लहराया, झुकाया और उठाया तथा पकड़ा जाता है। नोट करें, यह कार्रवाई जिस तरह खड़े खड़े की जाती है उसी तरह धीरे चाल में भी की जाएगी। 5.56 इंसास राइफल। 5.56 इंसास राइफल सेना में नई आई है। इसका ड्रिल सेम एसएलआर की तरह ही है। एसएलआर जमीन के साथ टिकाकर सलामी शस्त्र की कार्रवाई की जाती है। इंसास राइफल से बगल से सलामी शस्त्र की कार्रवाई की जाती है। सलामी शस्त्र में इंसास राइफल की 4 हरकत हैं। सदियों से लोग फौजी धुन से कदम मिलाकर चलते हुए सैनिकों को आदर और सम्मान से देखते आए हैं।